बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज की वीडियो में देखेंगे कि ये जो ऑल पाकिस्तान और बी4यू के टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने ठीक ठाक फायदा उठाया कंपनी से, अब वो न्यू इंटरनेशनल कंपनीज को फ्रॉड कह रहे हैं। इसके पीछे क्या स्टोरी है? तो जब से जी ये बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए तो बी4यू तो बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप की कंपनी बन के रहेगी। ग्रुप्स में भी कुछ टॉप लीडर्स के मैसेजेस काफी वायरल होते थे, वो अपडेट्स भी देते थे, उनकी फॉलोइंग भी काफी है, एतमाद भी लोग उनको करते हैं। इसी तरह इंसारी साहब हैं हैदराबाद के, वो तनकीद करते हैं, हक में भी बोलते थे, लेकिन उनका जो लेटेस्ट बयान है उसमें उन्होंने नई इंटरनेशनल कंपनी पर सवाल उठा दिए, उसको फ्रॉड कह दिया। वो अकेले नहीं है, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जो टॉप के लीडर हैं, जो ऑल मनी टीम जो उन्होंने आइडिया कॉपी किया था बी4यू से, उन्होंने भी अपनी एक कंपनी बना दी। वो भी कह चुके हैं कि जी ये सारा फ्रॉड है, इंटरनेशनल कंपनी जो आपको सामने बताया जा रहा है, और इन्होंने आपको कोई पैसे वापस नहीं देने। अब ये कोई इन्वेस्टर नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जिनकी जो ऑल पाकिस्तानी केस में तो 8,000 कहते हैं, मेरे 8,000 की टीम है, और इंसारी साहब की भी अच्छी खासी टीम होगी, लोग उनके फॉलोअर्स हैं, और वो ये बात कर रहे हैं, तो उनकी बात में वजन है, उनको इतना हम इजी नहीं ले सकते। पहले क्या होता था कि सिर्फ वॉच टाइम वाले इन कंपनीज के खिलाफ प्रोग्राम करते थे, और यही टॉप लीडर्स कहते थे कि जी आप इनकी बातें ना सुने, ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अब ये खुद नेगेटिविटी फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम सच बोल रहे हैं। तो सच पहले बोला जा रहा था या अब बोला जा रहा है, ये देखने वाली बात है। तो कहा क्या है उन्होंने, इंसारी साहब ने, वो भी देख लिया। उन्होंने कहा है कि जी जिस कारोबार की बुनियाद झूठ के ऊपर हो वो नहीं चल सकता। जब नीयत अच्छी ना हो, झूठ हो, फरेब हो, तो काम नहीं हो सकता। फिर उन्होंने बताया कि जी बी4यू जो है उसमें तो झूठ बोला गया कि क्रिप्टो में भी कुछ नहीं था, 28 ममालिक में भी कुछ नहीं था, सारे झूठ साबित हो रहे हैं, इन्हीं झूठ की वजह से हम ख्वार हो रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जी जब पुराना बिजनेस आपका झूठ के ऊपर था, तो अब ये नया बिजनेस कैसे झूठ के ऊपर नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि जो बिजनेस होता है, कारोबार होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें सारा कुछ नजर आ रहा होता है कि कहां पैसा जा रहा है, कहां आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है। जबकि इन दोनों कंपनीज के केस में ऐसा कुछ भी हमें नहीं पता, इन्वेस्टर्स को किसी को भी कुछ नहीं पता कि पैसा आ कहां रहा है, जा कहां से रहा है, और नई कंपनियां कहां से पैसा बनाएंगी। और उन्होंने आखिर में तनकीद और ज्यादा की है कि जी ये जहां पे मर्जर हो रहे हैं, डाटा शिफ्टिंग हो रही है, ये हालात है, और ज़हीन तरीन पाकिस्तान के लोग यहां पे बैठे हैं। तो एक तरह से इन्होंने तो बिल्कुल नई कंपनी के ऊपर जो है इनका कोई एतमाद नहीं है, और उन्होंने यही कह दिया कि जी इन्वेस्टर्स को कुछ पैसे वापस नहीं मिलने। तो जो सवाल है वो यही है कि जी जब ये लोग फायदा उठा रहे थे उस वक्त उनको कोई मसला नजर नहीं आ रहा था। तो कुछ वजह है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कंपनीज के खिलाफ बात हो रही है लीडर्स की तरफ से। सबसे मेन चीज है पॉलिसीज, क्योंकि जब ये बिजनेस प्लान आया है तो वो लीडर्स जिन्होंने 2 गुना से ज्यादा प्रॉफिट ले लिया था, उनकी जो अर्निंग्स है उनके ऊपर काफी कट लग गया है, और वो 1x और 2x में भी नहीं रहे, यानी इनको 4x भी नहीं मिलना। तो अब ये है कि उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कुछ लीडर्स ने कि जी हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिसके ऊपर हमने बी4यू ज्वाइन की थी वो वायलेट हो गई है, तो इसलिए हम कंपनी के खिलाफ हैं, यानी कि हमें जो कमीशन है हमारा, जबकि वो बहुत सारा पैसा कमा चुके हुए हैं, तो वो हमारा हक है और वो हमें दिया जाए। क्योंकि सीईओ साहब भी बार बार ये कहते थे कि जी सबको उनका हक वापस मिलेगा, लेकिन अब यहां पे कट लग गया है, इस वजह से भी वो लोग कंपनी के खिलाफ हो गए हैं। दूसरी जो एक वजह है वो ये है कि अगर वो नेटवर्किंग करें भी, कंपनी तो कहती है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो करते भी हैं तो वो काफी उनके लिए मुश्किल है वो प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह बोनस भी लेना, कि उसके लिए आपको 80 लाख तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आनी है। फिर जो मुल्की हालात हैं उसकी वजह से भी अब इतना ज्यादा पैसा लोग इन कंपनीज में लगाएंगे नहीं, क्योंकि पैसा उसी वक्त ही लगाया जाता है जब आपके पास पैसा होता है कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। अब जो हालात हैं वो आज से 5 साल वाले, 4 साल पहले वाले हालात ही नहीं है। लोगों के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो अपना फालतू 50,000 लाख रुपया लगाएं। तो उनको अब ज्यादा इनकम नजर नहीं आ रही। उनको जो इनकम थी, जो उनका ख्याल था उनके अकाउंट्स में है, वो कंपनी ने जीरो कर दिया है, और कुछ लीडर जो है वो काफी खिलाफ हो गए हैं। अगर हम लोग ऑल पाकिस्तान की बात करें तो उनके जो लीडर हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही फ्रॉड कर दिया कंपनी को, और कंपनी को उससे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन लोगों की ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, वो समझते हैं, और जब वो कहते हैं कि कंपनी फ्रॉड है तो फिर इसका इंपैक्ट आएगा कंपनी के ऊपर।
उन्होंने तो इसलिए वो नाराज हो गए कि जी उनकी टीम तोड़ दी गई। कहते हैं कि जी मेरी 8,000 की टीम थी और मुझे अगर मेरी इसमें ज्वाइनिंग्स होती, नई कंपनी आती, वो नए काम करती, ज्वाइनिंग्स करती, तो मुझे उसका कमीशन मिलना था। और ऑल पाकिस्तान को ये पता था, उन्होंने कमीशंस तोड़ने के लिए लोगों को कह दिया आप जहां मर्जी अपने ज्वाइनिंग्स लगा दें, क्योंकि लीडर से लोग नाराज हैं। लेकिन B4U ने ये काम नहीं किया, तो लेकिन फिर भी लोग नाराज हैं। तो ऑल पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो इसलिए नाराज हो गए कि जी उनसे लोग जाना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनकी जो टीम थी वो एज इट इज उनको नहीं मिली, ताकि वो जब भी कोई नया ज्वाइनिंग आए तो उनको उसका कमीशन मिले। उनको भी पता है कि नया मेंबर वो इतने नहीं आएंगे, लेकिन वो अपने पुराने के ऊपर ही वो चाहते थे कि जी हमें भी कुछ विड्रॉ वगैरह मिल जाए, कोई फायदा मिल जाए। तो अब इसमें देखना यही है कि ये जो लीडर्स हैं ये कितना नुकसान करेंगे इन कंपनीज को, और देखते हैं कि जी आगे क्या होता है। काफी हैरत अंगेज किस्म के हालात हो गए कि कंपनी के अपने ही लीडर्स जो हैं वो एक ऐसा सिस्टम जो कि गरीब इन्वेस्टर्स को लाने के लिए बना था, ये अलग बात है किसी को भी तो कोई पैसा नहीं मिला, ईद पे कोई विड्रॉ नहीं मिला, और टेक्निकल गेमें खेली जा रही हैं कि जी विड्रॉल हो रहा है, ये हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रही है। तो देखते हैं कि जी आगे क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।